स्वीडन को सबक सिखाने के लिए 57 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी दिन रात कस्में खा रहा था, लेकिन आज स्वीडन ने इन सभी मुस्लिम देशों को हरा दिया है। आप जानते ही हैं कि स्वीडन बस इतना चाहता था कि वो नाटो का सदस्य बन जाए, लेकिन नाटो समूह का एक देश तुर्की ऐसा होने नहीं दे रहा था। इसी के बाद से स्वीडन में तुर्की और इस्लाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन सबको हैरान करते हुए तुर्की ने नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। यानी स्वीडन जो चाहता था उसे मिल गया। कई लोगों को लग रहा था कि कुरान जलाने की घटना के बाद तुर्की कभी भी स्वीडन को नाटो में शामिल नहीं होने देगा, लेकिन अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अब आप ही बताइए कि तुर्की ओआईसी के बाकी मुस्लिम देशों को क्या जवाब देगा? तुर्की दुनिया भर के मुस्लिम लोगों से क्या कहेगा? ये सभी तो सोचकर बैठे थे कि इस्लाम का अपमान करने वाला स्वीडन जिंदगी भर भुगतेगा, लेकिन स्वीडन को तो इनाम मिल गया। आपके मन में सवाल होंगे कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया? तुर्की आखिर स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए कैसे राजी हो गया? आइए अब आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल एक छोटे से यूरोपीय देश लिथुआनिया में नाटो की बैठक चल रही है। इसी बैठक के लिए लिथुआनिया में सभी नाटो सदस्य मौजूद हैं। यहीं पर स्वीडन और तुर्की के बीच मुलाकात हुई। नाटो के महासचिव जीन्स स्टोलनबर्ग ने इस बात की जानकारी दी कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने देश की संसद में स्वीडन की सदस्यता के लिए सहमति जता दी है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस्लामिक देश तुर्की ने इस्लाम का ही अपमान करने वाले स्वीडन का साथ दे दिया? दरअसल तुर्की ने एक डील की है। तुर्की ने कहा है कि वो स्वीडन को नाटो में शामिल होने देगा, लेकिन इसके बदले में तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने पर तुरंत फैसला लिया जाए। यानी तुर्की ने कहा कि स्वीडन नाटो में जाएगा तो हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए। कुछ फायदा अगर स्वीडन को मिल रहा है तो कुछ फायदा तुर्की को भी मिलना चाहिए। चलिए कोई नहीं, सब अपना अपना फायदा ही देखते हैं, लेकिन ये बात इस्लाम को मानने वालों को कौन समझाएगा?